नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि हमें सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का प्रयोग कब करना चाहिए? कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए? कितनी मात्रा में करना चाहिए? कौन सा फंगिसाइड सोयाबीन की फसल के लिए बेस्ट होता है? स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाइयों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और हाइक कर दीजिए। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सोयाबीन में हमें फंगिसाइड कब डालना चाहिए। वैसे सोयाबीन में हमें फंगिसाइड डालने का कोई निश्चित टाइम तो नहीं है। जब भी हमारी सोयाबीन में कोई हमें लक्षण दिखे रोग का तो हमें फंगिसाइड डाल लेना चाहिए। इस बार तो बोते ही हमें फंगिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे किसानों ने फंगिसाइड डाला क्योंकि सोयाबीन में डंपिंग ऑफ की समस्या देखने को मिली थी। उगते ही सोयाबीन सूख रही थी। तो इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता है कि हमें फंगिसाइड कब डालना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, जब आपकी सोयाबीन की फसल में कोई रोग ना आए और आपने अभी तक फंगिसाइड नहीं डाला है, जबकि आपकी सोयाबीन में फलियां आ चुकी है, सोयाबीन 45 दिन लगभग हो चुकी है, तो फिर हमें क्या फंगिसाइड डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? किसान भाइयों, इस बारे में मेरी राय ये है कि हमें एक बार तो फंगिसाइड डाल देना चाहिए। तो जब हम लास्ट स्प्रे लेते हैं सोयाबीन का, उस समय हमें फंगिसाइड का प्रयोग कर देना चाहिए। चाहे हमारी सोयाबीन की फसल में कोई रोग आया या ना आया, हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें कोई एक फंगिसाइड का प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइम होता है फंगिसाइड डालने का, जब आपकी सोयाबीन में अभी तक कोई रोग नहीं आया हो। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा बेस्ट फंगिसाइड है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कई बार देखा है कि सोयाबीन पकते पकते सूख जाती है, बहुत सारी बीमारियां इससे घेर लेती है। तो अगर आप, क्योंकि पकते समय बहुत सारी फंगस का अटैक सोयाबीन पर होता है, कई बार मौसम के उतार चढ़ाव के कारण। तो किसान भाइयों, लास्ट स्प्रे में हमें कौन सा फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए? इस वीडियो में किसान भाइयों हम लगभग 3 फंगिसाइड का के बारे में बात करेंगे। उसमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे कौन से फंगिसाइड के साथ हमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, पहला फंगिसाइड हमें जो डालना चाहिए वो है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल 25.9% में आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जैसे इफ्को का टेबूरा नाम से आदि बहुत सारी कंपनियां इसे सेल करती है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप ले सकते हैं 625 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से। बहुत ही अच्छा और मल्टीपर्पस फंगिसाइड है। लगभग सोयाबीन में लगने वाली सभी फंगस जनित रोग को ये कंट्रोल कर सकता है। दूसरा फंगिसाइड अब हम देख लेते हैं किसान भाइयों। दूसरा फंगिसाइड है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65%। इसमें आपको सल्फर भी मिल जाएगा। सल्फर 2 काम करता है। एक तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का काम करता है, फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ सल्फर एक टॉनिक का काम करता है, एक खाद भी है। तो ये आपकी फसल में क्लोरोफिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसान भाइयों, लेकिन इसे डालते समय आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये अंतिम स्प्रे में हम डालेंगे। तो अंतिम स्प्रे में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, एनपीके डालते हैं। एनपीके के ग्रेड में जैसे एनपीके 05234 का प्रयोग या एनपीके 1261 या फिर एनपीके 0050। तो इस फंगिसाइड के साथ, सल्फर वाले फंगिसाइड के साथ इन एनपीके को आप नहीं मिलाना है। अगर आप एनपीके को लेना चाहते हैं तो फिर आप टेबुकोनाजोल वाले फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी अच्छा ब्रांडेड कंपनी का आप खरीद सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों को नकली दवाई बहुत बेची जा रही है। इस बार इल्लियों में भी ऐसा देखा गया कि बहुत सारी दवाइयों ने इल्ली नहीं मारी। तो इसलिए विश्वसनीय दुकानदार के यहाँ से ले। किसान भाइयों, सबसे बेस्ट तो फंगिसाइड सोयाबीन के लिए यही है इस समय के लिए, क्योंकि ये 2 काम कर देगा आपको। एक तो टॉनिक का काम कर देगा और साथ ही साथ फंगस जनित बीमारियों को नहीं आने देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हमें एनपीके डालना है, तो फिर या टेबुकोनाजोल 25.9% वाला डालिए, या फिर तीसरा फंगिसाइड जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं वो डालिए। इस क्रम में तीसरा फंगिसाइड आप ले सकते हैं। इसका टेक्निकल नाम है फ्लुक्सापाइरोसेड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन। दोनों टेक्निकल है, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक। इसमें भी आप फेमस फंगिसाइड है इस क्रम में, जो कि लगभग किसान भाई प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई वीडियो देखने वाले प्रयोग कर भी लिए होंगे।
या कुछ किसान भाइयों ने नहीं किया होगा, वो है BASF कंपनी का प्रियाक्सर के नाम से ये जाना जाता है। अक्सर किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस टेक्निकल में कोई आप दूसरा भी फंगीसाइड ले सकते हैं, वो सस्ता और अच्छा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप BASF का ही खरीदें। इसकी मात्रा आपको लेनी है 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये भी बेस्ट फंगीसाइड है। इन उपरोक्त तीनों फंगीसाइडों में से आप कौन सा भी एक फंगीसाइड लेकर लास्ट स्प्रे में, जब आपकी सोयाबीन में फलियां बनने लगे, फलियां थोड़ी बड़ी हो जाए, तब आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो सोयाबीन में फंगस जनित बीमारियों अटैक कर देती है, तो उन सभी अटैकों को ये नियंत्रित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।